ओम सनातनी शांति। आज ये सीढ़ी का चित्र है जो ब्रदर सिस्टर भाई बहन के द्वारा बनाया गया है। इसको आप परमत और मनमत काल्पनिक चित्र भी कह सकते हैं। और इस चित्र में जो भी आत्माओं ने कोर्स किया है और कराया है, तो इससे फोर्स नहीं आया है, सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम हुआ है इससे। इसको अन्यथा ना लें, बुराई की बात नहीं है इसमें। इसी अनुसार चूँकि सभी लोग बंधक बने हुए हैं, तो उससे छूटना कैसे है, उससे मुक्ति और जीवन मुक्ति देना है, इससे मुक्ति दे देनी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का संदेश तुम बच्चों को देना है। और कहाँ पर लाना है? जो मुक्ति जीवन मुक्ति का घाट गीता माता और गीता का पति पिता, बच्चों का पिता, बच्चों के माता पिता हैं गीता पति भगवान भाग्यवान के द्वारा जो ज्ञान दिया गया। तो बाप के गीता ज्ञान से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति संभव है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। तो मनुष्यों की माना जो मन बुद्धि ज़्यादा चलाते हैं, जिनकी मन बुद्धि ज़्यादा चलती है, उनका उत्थान और पतन कैसे होता है, वो मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। जो मन बुद्धि, उसको बोलते हैं मनमत और परमत से चल के अपनी बुद्धि कैसे चलाते हैं और बुद्धि चला के वृद्धि कैसे करते हैं, प्रसिद्धि कैसे होती है सिद्धि के नाम से, तो वो मैं तुम बच्चों को बताता हूँ। जब तुम्हारी सारी कट उतर जाती है, कट लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट तुम बच्चे बाप से अगर सीखोगे तो बाप के नज़दीक माँ होती है, माँ के लिए है। और माता पिता से तुम बच्चे डायरेक्ट सुनते हो, समझते हो। ब्रह्मा माँ बाप के मुख वंशावली, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, 3 सूत्री ब्राह्मण हो। और नीचे लिखा हुआ है, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की, क्या लिखा हुआ है, 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। दो बातें हो गई। वास्तव में भारत शब्द हम पिता से संबोधित करते हैं। भारत हमारा पिता है, गीता पति भगवान है, और भारत माता हमारी माँ है, यज्ञ माता है। इन दोनों लोगों का पतन नहीं होता है, कभी भी पतन नहीं होता है। सच्चे सनातनी माता पिता और बच्चों का, जिनको हम बोलते हैं परम पिता, पिता बाप और परमात्मा माँ। परम पिता परमात्मा का स्वरूप माता पिता का है, ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप का है। उनका पतन, सच्चे का पतन कभी नहीं होता है। वो सिर्फ कमज़ोर हो जाते हैं यहाँ तक आते आते। अंत में क्या हो जाते हैं? सनातन धर्म प्रायः लोग वो कमज़ोर होते हैं। सोना अगर है तो पुराना होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर होगा। पुराना होने के बाद वो लोहा नहीं बनता, पीतल नहीं बनता, कांसा पीतल नहीं बनता। जो यहाँ सोना चांदी तांबा और लोहे से दर्शाया गया है, लोहे का बताते हैं। सृष्टि चक्र में भी ऐसे ही समझाया गया है। तो ये जब गॉड फादर गॉड मदर स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में जब आप सभी आएंगे, जहाँ पर गॉड मदर गॉड फादर बैठे हुए हैं, वो रियल कौन है? हमारा घर है। एक घर का घर भी है और विद्यालय भी है। तो वहाँ पर हमारे सुप्रीम फादर सुप्रीम मदर से संबोधित करते हैं, प्रैक्टिकल।
जैसे अनेक सेवा स्थान जो बनाए गया है वहाँ पर ब्रदर सिस्टर हैं, आपस में सब भाई बहन हैं। तो भाई बहन के बीच में परम पिता परमात्मा हमारे गॉड मदर गॉड फादर भी होने चाहिए। तो उनका परिचय बिंदु का स्वरूप दिया जाता है। और अपने साकार में तो मिलन कैसे हो, तो साकार स्वरूप को भी हमें माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते, तो हमें माता पिता को भी प्रैक्टिकल स्वीकार करना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो विस्तार ज़्यादा हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है, तो इसको सार में समझाने का पूरा प्रयास कह सकते हैं कि आप सभी के जीवन में परिवर्तन आए और ये उत्थान पतन के डेरे से और घेरे से आप निकल जाइए। सत्य सनातन का कभी भी पतन नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप आ जाइए परमात्मा शिव परम धाम। सभी आत्माओं का एक सिजरा दिखाया गया है। ये धाम माना स्थान, मुक्ति धाम। यहाँ मुक्ति अवस्था में आत्माएं रहती हैं, जिसको विस्मृति अवस्था में भी कह सकते हैं। इसको ऊपर इसका चित्र बना करके समझाया गया है। ऊपर माना होता ऊंची स्टेज। समझने के लिए एक चित्र में हम इसको कोई को दाएं रखेंगे, कोई को बाएं रखेंगे, कोई को ऊपर रखेंगे, कोई बीच में मध्यम में रखेंगे, किसी को नीचे रख के हम समझाते हैं, उनकी अवस्था को हम समझते हैं। तो ये मुक्त अवस्था में, तो यहाँ भी शांति धाम में बिंदु रूप में भी शांति धाम का कंट्रोलर कौन होगा? शांति का सागर बाप होगा। बच्चों को शांत स्वरूप बोला गया है, सागर से संबोधित हम सबको नहीं कर सकते। तो सबसे ऊपर शांति का सागर बिंदु रूप में एक है, सुप्रीम पावर इसको बोल सकते हैं। उसके बाद 3 नहीं 2 है, लेकिन यहाँ 3 रखा गया है। तुम बच्चों को क्या करना है, बिंदु के बाद 2 ही पत्ते निकलते हैं ना, थूर के बाद, न कि 3 होते हैं। एक बेल पत्र में आप सभी देखते होंगे 3 निकलते हैं। सभी आयाम को समझिए तो हमारी त्रिमूर्ति हो जाती है। त्रिमूर्ति माता पिता और पुत्र, बीच में कंबाइंड स्वरूप का, जो हमें सर्विस और सेवा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना होता है, तो ऐसे लिया जाता है उसको। भारत में जो प्रधान पुरुष देश है ना लंबे समय से, तो नारी शक्ति कमज़ोर नहीं होती है, लेकिन उसका पार्ट, उसका सिस्टम नाजुक होता है। तो इन सभी को देखते हुए एक मर्यादा और सिस्टम बनाया गया है। अंत के समय में जब भोग्या की वस्तु नारी शक्ति को समझ लिया जाता है, नहीं उसका सम्मान नहीं किया जाता है, तब नारी शक्ति के द्वारा जो नर बन करके, वास्तव में अगर एक बेहद की भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में अगर हम समझें तो एक ही नर है, बाकी सब नारियां को स्वरूप बताया। एक ही बाप है, बाकी सब बच्चों का स्वरूप बताए बेहद की भाषा में। लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति स्थापन होगी तो नर और नारी दोनों को हमें समानता का अधिकार शिव पिता ने दिया, क्योंकि नारी आधी आबादी हमारी नारी की है, नारी शक्ति, और आधी आबादी पुरुष की है। तो समानता का अधिकार जो गद्दी बोला, तो भाई बहनों का नहीं है। बाप की गद्दी की जो बात आई, तो कन्याओं को जो बात आई, कन्याओं और अधकुमार अधर कुमार जिसका भी, तो माँ के लिए बोला। व्याप की गद्दी मिल गई ना गद्दी के लिए, लेकिन और अगर आया है मानो तो वो टोंट है, व्यंगात्मक भाषा है। वो जो माता पिता की गद्दी बच्चे बैठ के क्या करते, खेलते हैं। छोटा बच्चा होता खेलेगा कूदेगा, किसी को बुरा थोड़ी लगेगा कि सीट पर बैठ गए। एक जब आप बाल रूप हैं तो बाल हट शोभा देता है। जब बड़े होते हैं तो बाल हट में नहीं गिनी जाएगी, आपके हर कर्मों पर वाच किया जाएगा, क्योंकि आपको जिम्मेवारी दी जा रही है। और छोटे बच्चे को इसलिए बाहरी दुनिया में भी जब 18 साल के बच्चे हो जाते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ दूसरा कानून लागू होता है। 18 साल के बाद आपको उस रूप में नहीं लिया जाएगा। 18 साल के पहले की बहुत सारी गलती होगी जो आपकी माफ़ की जाएगी। उसके बाद का कुछ गलतियाँ ऐसी होंगी जो उसकी सज़ा धारा बनती है दूसरे तरह से।
ऐसे हमारे ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी जब हमारे छोटे बाल रूप का अवस्था होती है तो दूसरे तरह का आपको शिक्षा, ज्ञान, मर्यादा, एक समय सीमा होती है जो दिया जाता है। उसके बाद जब उम्र आपकी बीत गई, अब बुद्धि आपकी विकसित नहीं हुई, तो आप उसी हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा ताउम्र। और बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे अरे बाप बेटे का जूता बाप के पैर में अगर आने लगे तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ही पुत्री के लिए भी है, जब बड़े हो जाते हैं तो मित्रवत व्यवहार होता है। अब मित्रवत व्यवहार में क्या होता है, अगर सीखने का समय तो एक सीमा होती है, उम्र तो बड़ी हो गई और समय चला गया तो बार बार सिखाने से कहते हैं अरे अब उम्र दूसर हो गई, सिखौले समय बाका, अब अपने आप वो सीखी हैं। तो एक समय तक समय नहीं रह जाता है, माता पिता कमज़ोर हो जाते हैं। माता पिता जो पुत्र पुत्री होते हैं हमेशा उनके लिए बाल रूप ही रहता है, लेकिन भाई बहन आपको बाल रूप में नहीं देखेंगे। और सिर्फ आप ही भाई बहन तो नहीं है, और भी आएंगे, आने वाले हैं, तो वो तो देखेंगे ना कि वो तो ऐसा किए तो उनके साथ ऐसा हुआ, किए तो आपने उनको ऐसे सज़ा क्यों नहीं दी। तो भाई बहन का नेचुरली बराबर में वो ढूंढते हैं ये चीज़। अगर बड़े लोगों से गलती होती है तो छोटे पकड़ते हैं ना, ध्यान खिंचवाते हैं ना। तो माता पिता के पालना पर उंगली उठती है, एक परिवार की कायदा होती है कि। और बाहरी दुनिया में अगर ऑफिशियल वर्क में जाएंगे तो बड़े अधिकारियों पर, बड़े लोगों पर उंगली उठती है कि आपके सत्ता में जब आप थे तो ये इतने लोगों की ऐसी भर्ती हुई या भर्ती ली गई या उनको ऐसे किया गया। तो ऑफिशियल वर्क में भी उठता है उंगली, हमारे परिवार में भी उंगली उठती है ना। तो एक ऐसे हम आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बिंदु बिंदु का एक सेक्शन इसमें भी बना हुआ है, एक समझाया गया है यहाँ, ताकि साकार स्वरूप में भी आप समझाए जा सके। जो भी हम कहते हैं चोरी, अगर चोर करता है तो 2-4 सबूत छोड़ देता है, कितना भी बड़ा चोर हो, बदमाश हो, क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा हो वो, लेकिन एक सबूत तो छोड़ देता है जिसको बाद में पकड़ लिया जाता है। ऐसे ही हम कोई भी चीज़ अगर राम दरबार से अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपीराइट पहले होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं। राम की दुनिया, राम का सारा चीज़ अगर देवी देवता का आप आधार ले रहे हैं, रावण राज्य में हम ही लोग कह रहे हैं, इसी में बोला जा रहा है कि रावण राज्य है। स्वर्ग के नर्क के बीच में तुम्हें हम स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो जब हम नर्क के बीच में स्वर्ग का वर्षा देते, स्वर्ग का प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। उनकी बात है कि वहाँ चीज़ ऐसे होता है वैसे होता है, तो उनसे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। और हम हैं तो हमारे माता पिता, वाणी में तो आया था ना कि बाप तो आप समान बना करके साक्षी हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप तुम्हारे साथ रहेंगे, वो तो साथ में जाने वाले हैं ना। कुछ बच्चे कहते हैं कि बाबा ब्राह्मण परिवार में खिटखिट बहुत है, हमें तो सिर्फ आपसे मतलब है, परिवार से मतलब नहीं है। तो बाप तो मुक्ति धाम में चला जाएगा, आपको तो स्वर्ग में आना है ना, तो संस्कार दिया जा रहा है ना। तो स्वर्ग के संस्कार उस वर्ग में जाने के लिए, माना इस वर्ग में आने के लिए, इस वर्ग में आपको चेकिंग होगी कि क्या वो संस्कार आपके अंदर हैं। रावण के स्मृति दिलाने से समर्थ ही आए, तुरंत उसको ख़त्म कर लीजिए तो वहाँ जल्दी वो सरल सहज हो जाता है। लेकिन जो उसमें जाने वाले नहीं है, उनको कितना भी आप मेहनत दीजिए, पॉलिश करिए, तो थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर ओरिजिनल स्वरूप में वो आत्माएं आ जाती है। वो सरल उनके लिए मेहनत ही नहीं होगा, वो तो हल्की हो जाएंगी, उड़ेंगी उमंग उत्साह में, जिनके अंदर ओरिजिनलिटी होगी। जो ओरिजिनलिटी जिनके अंदर नहीं होगी, मान लीजिए त्रेता में आने वाली आत्मा है या त्रेता के अंत में आने वाली है, और माना द्वापर, यहाँ पर सतयुग के बाद यहाँ पर 2 पुरी कहा जाएगा, 3 पुरी नहीं, तीसरी पुरी त्रेता यहाँ पर कहा जाएगा, ये सतयुग। और यहाँ पर द्वापुर, 2 पुरी होगा, एक के बाद 2 आता है, फिर तीसरा पुरी आता है त्रेतायुग, न कि ये है त्रेता। 2 पुरी यहाँ आएगा, सतयुग, द्वापुर, त्रेतायुग, फिर कलयुग। तो यहाँ पर सभी शांति धाम मुक्ति, जब शरीर ही नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे यहाँ।
तो एक घर हमारा निराकारी दुनिया का दिखाया गया, शिवधाम, शिवलोक, शिव शिव। यहाँ पर भाई बहन का भी बात नहीं। जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से अगर भाई बहन संबोधित करेंगे तो आपको माता पिता एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पिता बच्चे से भी अगर संबोधित, क्योंकि परम पिता के साथ परमात्मा है। हमेशा केवल परम पिता जाने तो अधूरा शब्द लग रहा है ना। इस वाच में ही देखिए, अरे परम पिता परमात्मा जाने, तो परम पिता परमात्मा कंबाइंड स्वरूप है हमारे परम पिता परमात्मा हमारे माता पिता हैं। आध्यात्मिक हमारे माता पिता है, आत्मिक बच्चों के वो माता पिता हैं। परमात्मा कब बन जाती है? जब परम पिता के संबंध में आती है। पहले वो आत्मा ही रहती है। तभी फर्स्ट लेसन में बार बार ये स्मृति दिलाई जाती है कि पहले आत्मा को समझ, माने अपनी माँ से समझ, पहले अपनी आत्मा से समझ, तब परम पिता परमात्मा को याद करने का भी विषय तब तक होता है जब तक प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे बीच में नहीं होता है। तब तक आप बिंदु और बाप बिंदु, आप और बाप है बस। ये होमवर्क दिया गया, वो भी किसको? मातृत्व शक्ति को, कि आप और बाप हो। युगल तो आप और बाप हो ना। लौकिक संबंधों को डाइवोर्स दे दिया है ना। आप और बाप एक शब्द, आप शब्द में संबोधित किया जा रहा है, कोई एक पर्सनालिटी से बात हो रही है। आप और बाप हो ना। फिर जब बाप दादा की शक्ति बात करेगी बच्चों से, तो दो स्वरूप में लेके आएगी, फिर उसके बाद नीचे 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 जाएगा। तो यहाँ हमारा परम धाम परम है, सभी आत्माओं से सबसे ऊपर रखा गया है। 2 के बाद फिर तीसरी मूर्ति, फिर आएगा 5, फिर 7, 8 आकर के यहाँ पर ऐसे सेक्शन दिखा करके, फिर 12, हाँ 10, 12 ऐसे करके ये सब कार्य करता है। जैसे बाहरी दुनिया में है ना, हर राज्य के व्यवस्था के लिए सीएम को रखा जाता है। सीएम से कनेक्शन पीएम का होता है, सीएम का कनेक्शन डीएम से होता है। फिर ऐसे नीचे नीचे कर्मचारियों के द्वारा कुछ मीटिंग होती है सीएम का, जो डीएम के साथ होता है, कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाता वहाँ पे। ऐसे ही जो राजयोग की यात्रा यहाँ दिखाया गया, क्या दिखाया गया है? रूहानी ज्ञान और राजयोग। राजयोग का जो भाषा है वो राजयोग का राजयोगी बोला ईश्वरीय वाणी। राजयोगी बाप है, पिता है, परम पिता है, और राजयोगिनी यज्ञ माता है। तो परम पिता परमात्मा से यहाँ देखा रूहानी ज्ञान यात्रा, रूहानी ज्ञान और राजयोग की यात्रा से ज्ञान, यहाँ क्या है? यात्रा द्वारा, राजयोग की यात्रा द्वारा क्या है? गति और सद्गति और मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों आप ले लीजिए। इस पर यात्रा। तो रूहानी जो मुक्ति, जीवन मुक्ति किससे होगी? किससे होगी? गीता ज्ञान से होगी। लेकिन किस में फंसे हुए हैं? मुक्ति भी आत्मा क्यों चाहती है? आप मुक्त होना क्यों चाहते हैं? जीवन जीना क्यों नहीं चाहते? ये जीवन मिला हुआ है तो कोई ये व्यवस्था जो बनी हुई है, हमारी जो बॉडी बनी हुई है, सिस्टम बना हुआ है, तो कोई ऐसे लोग थोड़ी बनाए हुए हैं। राजनीति या धर्म नीति वाले थोड़ी बनाए हुए हैं, जो राजनीति धर्म नीति की जो गद्दी पर बैठे हुए होते हैं, जिसको हम व्यवस्थापक बोलते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसे मुक्त होना। हाँ, देह और देह के संबंधों का, दैहिक संबंध, देह बुरा नहीं है, उसके साथ आत्मा भी है। देही की भी बात करिए, आत्मा और शरीर दोनों का कंबाइंड स्वरूप। जैसे अगर बॉडी पुरुष शरीर है तो स्त्री शरीर है, दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, दोनों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। जब शंकराचार्य से और मंडन मिश्र की पत्नी से जब वार्तालाप होने लगा तो वो बोली कि हम प्रवृत्ति वाले हैं, हमारे पति को आप ऐसे देश निकाला नहीं दे सकते, राज्य से बाहर नहीं कर सकते, वो अकेले नहीं है, कोई भी निर्णय फैसला वो अकेले नहीं ले सकते। और आप अकेले ले सकते हो, आप अकेले हो, प्रवृत्ति नहीं है आपकी। लेकिन जो सवाल आपने उनसे किया था आप मुझसे करिए और मैं आपसे खुद पूछूंगी। तो जब उन्होंने बोला तो उन्हीं को निकलना पड़ा ना राज्य से। जब पुरुष वर्ग के लोगों से काम नहीं हो पाता है तो नारी शक्ति को आगे आना पड़ता है। नारी शक्ति को आगे लड़ाई झगड़ा के लिए मार झगड़ा जो महाकाली का स्वरूप दिखाया, वो जब नहीं मानते हैं तो असुरों के लिए वो स्वरूप होता है।
महाकाल महाकाली का स्वरूप धारण कर लेते हैं। स्वरूप धारण करना माने कार्य करना। जैसे कुछ मेरे द्वारा आपको बोला जा रहा है, आप वही बोल रही हैं, तो आप मेरा स्वरूप आपके अंदर कार्य कर रहा है। उस अनुसार चलना माने क्या? कहते हैं अरे वो नहीं बोल रही है, वो बोल रही है। ऐसे भाषा में देखिए कि कैसे हम लेन देन करते, नहीं वो नहीं, वो बोल रही है, अरे वो दोनों का विचार एक ही है, अरे वो दोनों एक ही हैं। तो एक होने का मतलब क्या? हमारा विचार एक है, हमारी वाणी, हमारा कर्तव्य, हमारी मंजिल एक है। जब मंजिल हमारा एक होगा तो और यात्री हम दोनों वही जगह जाना है, तो झगड़ा करेंगे या मिल के जाएंगे? लड़ते लड़ते कोई जाएगा तो कहते हैं यात्रा खराब हो गई। कहते हैं अरे यात्रा पर हो आप, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कुछ दान करो। क्यों? क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या है, इस दिन ये अमावस्या है, तीर्थ यात्रा पर हो, बहुत पुण्य मिलेगा। तो वो भाग्य बनाने का एक समय रहता है कि इतने दिन से इतने दिन अमावस्या में, तो जो भी कुछ पंडित जी लोगों के द्वारा निकाला जाता है कि इतने दिन तक क्या है, नहान स्नान है, तो उसमें सब लोग जाएंगे। थोड़ा ही समय होता है ना उसके लिए, और सबके लिए है, ऐसा नहीं कोई जात भेद में कोई बांटा गया। चलो भले बाहरी दुनिया के सिस्टम में कुछ हुआ है, लेकिन एक समय आता है जो सबके लिए वो बराबर ही होता है। कहते परम पिता परमात्मा थोड़ी बांटते हैं। तो इस यात्रा से मुक्ति, जीवन मुक्ति कौन सी भक्ति से होगी? कौन सी भक्ति हम कर रहे होते हैं जो हमें रूहानी ज्ञान की ज़रूरत होती है? तो जो हम जिसमें देह और देह के संबंधों पे जो भी कुछ हम सुने हुए होते हैं और उसमें बंधन में बंधे हुए होते हैं, बंधक बन गए होते हैं, कुल मिलाकर के यादगार के नाम पर कारागार बना हुआ है और पूरा कारगर हो गया है, सफलता की तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो अभी पता चल रहा है कि सफलता वो नहीं है। उच्च सफलता हमारा कौन सा कारण बनती है?